सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नया पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है झाड़ू लगाता राजा। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी बता रही हूँ जो कि सोने की झाड़ू से भगवान जगन्नाथ जी के रथ को साफ करता है। तो शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। उत्कल प्रदेश में पुरी नामक एक नगरी थी। इस नगरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर था। सदियों पुराने इस मंदिर में दूर दूर से तीर्थयात्री आते। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में यहाँ एक रथ यात्रा का आयोजन होता। जगन्नाथ जी उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को काठ के विशाल रथों में बिठाकर भक्तजन खींचते हुए नगर के उद्यान घर तक ले जाते। यानी बहुत पुराने समय की बात है। उत्कल प्रदेश था, वहाँ पर पुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा मंदिर था और सदियों पुराने इस मंदिर में बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आया करती थी। और हर वर्ष आषाढ़ के महीने में यहाँ पर एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था, जिसमें जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की जो प्रतिमाएं थी, जो मूर्तियां थी, उन्हें लकड़ी के विशाल रथों में बिठाकर और जो वहाँ के भक्तजन जो थे वो उन्हें खींचते हुए जो नगर में उद्यान घर था वहाँ तक ले जाते। इस प्रदेश में पुरुषोत्तम नामक राजा राज करते थे। वर्षों से चली आई प्रथा के अनुसार रथ यात्रा के समय राजा सोने के झाड़ू से देवताओं के रथ साफ किया करते थे। यानी इस प्रदेश में एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? पुरुषोत्तम। और वर्षों से ये प्रथा चली आ रही थी कि जब रथ यात्रा निकलती तो राजा जो था वो सोने की झाड़ू से देवताओं के यानी भगवान के जो रथ थे उनको साफ किया करते थे। एक बार राजा पुरुषोत्तम दक्षिण की ओर गए। वहां उन्होंने कांची नरेश की पुत्री पद्मावती को देखा। उसके रूप ने राजा का मन मोह लिया। उत्कल लौटने पर उन्होंने कांची नरेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा और उन्हें रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अब एक बार क्या हुआ कि जो राजा पुरुषोत्तम थे वो दक्षिण की ओर गए। वहां उन्होंने किसको देखा? कांची नरेश की पुत्री पद्मावती को, जिस पर राजा का मन जो है मोहित हो गया। जब उत्कल वापस लौटे तो उन्होंने कांची नरेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा और उन्होंने अपने नगर में जो रथ यात्रा का आयोजन होता है उसमें भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कांची नरेश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रथ यात्रा के समय पुरी आए। नगरी में जगह जगह पुष्प द्वार बनाए गए थे। मंदिर से उद्यान तक का मार्ग नागरिकों से भरा हुआ था और नगरी उत्सव के रंग में रंगी थी। अब जो कांची नरेश थे उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जो भगवान जो राजा पुरुषोत्तम ने भेजा था और रथ यात्रा के समय वो पुरी में आ गए थे। अब वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जगह जगह पुष्पों के द्वार बनाए गए हैं। मंदिर से जो उद्यान तक का रास्ता है वो नागरिकों से भरा हुआ था और पूरी नगरी जो है उस उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।